Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I am Priyanka and today we are going to start not only with a new chapter of mathematics but also with a new branch of mathematics. इस ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने अभी तक किया नहीं है. आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ये क्या होते हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली हम सम्स कैसे करते हैं. बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आज. और ये किन क्लासेस के लिए, तो देखो आईसीएसई में क्लास 9 से शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री और सीबीएसई में ये क्लास 10 में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो मैं दोनों के लिए ही बना रही हूँ. बिल्कुल शुरुआत का पार्ट है, बहुत अच्छे से करना. अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है तो 11-12 में और इससे रिलेटेड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स होंगे, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, एडवांस लेवल के सम्स भी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ना चलो सबसे पहले तो नाम ही समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड है. देखो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मतलब कि 3, कुछ 3 चीजें हैं. क्या 3 है? गॉन मीन्स साइड्स, यानी कुछ 3 साइड्स से रिलेटेड मेट्री है, मतलब मेजर, यानी कुछ मेजरमेंट किया जाता है 3 साइड्स को. राइट, ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री. 3 साइड्स की मेजरमेंट से रिलेटेड ये पूरा ब्रांच बेस्ड है. राइट, अब ये 3 साइड्स क्या चीज की होगी? ऑब्वियसली एक ट्राइंगल होगा, बट कुछ ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं. एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को लेकर के हम पूरा ब्रांच उसको ही कवर करता है और वो ट्राइंगल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल. यानी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 90 डिग्री. एक राइट एंगल ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है और फिर उसी के आसपास हम सारे सम्स कर लेते हैं. ठीक है, ये 3 साइड्स क्या है? देखो, अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूं और इसका मैंने नाम दे दिया ओके ए बी एंड सी. ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल्ड, राइट एंगल्ड एट बी है ये. ठीक है, अभी इसके 3 साइड्स होते हैं. ये तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में भी किया था, बट फिर भी वापस से हम देखते हैं. ये जो 3 साइड्स हैं इनको किस नाम से बुलाया जाता है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट साइड देखते हैं, सबसे बड़ी साइड भी होती है वो. एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है. 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड हो, यानी यहाँ पे इस केस में AC है, ये इस ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होगी और इसको हम H, यानी पूरा नाम इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज. इसको हम हाइपोटेन्यूज से डिनोट करते हैं, बट हम शॉर्ट में इसको H ही लिखेंगे यहाँ पे. राइट, उसके बाद आता है ये 2 लेग्स, जिसको बोलते हैं लेग्स ऑफ द एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल के लेग्स हैं. राइट, अब इनको क्या बोलते हैं? एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर. तो मैं यहां लिख देती हूं, ये है बेस BC, इसको मैं B से करूंगी, और ये है परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करेंगे. अब ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, P, B और H हम किसके लिए यूज करें? H इज फॉर हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में, बाकी बचा बेस और परपेंडिकुलर. ठीक है, अभी तक हम इतना ही करते हैं, बट इसके बाद ये बेस और परपेंडिकुलर में भी किस साइड बेस रहेगा, किस साइड परपेंडिकुलर रहेगा, इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में कवर करती हूँ. अब ये PBH से रिलेटेड हम करते क्या है? हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं. ये हमारा बिल्कुल शुरुआत पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, चलो ये देखते हैं. आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम शॉर्ट में T रेशियोज भी बोलते हैं. ये T रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये 6. ठीक है, इनको लेकर के तुमको सारे सम्स करने हैं. अब ये क्या रेशियोज है, इनके नाम देखते हैं. तो पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, थर्ड इज टेंजेंट, 4 इज कोसेकेंट, 5 सेकेंट एंड 6 कोटेंजेंट. लेकिन ये पूरे नाम है, हम क्या करेंगे? हम इसके शॉर्ट में लिखेंगे. सम्स भी वैसे ही शॉर्ट में लिखने. तो हम साइन की जगह क्या लिखेंगे? सिर्फ SIN लिखेंगे, साइन. राइट, इसकी जगह ये लिखेंगे. कोसाइन की जगह सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं इसके, कॉस बोलेंगे. तो साइन, कॉस, ये हो गया टेन, ये होगा कोसेक. ओके, यहां तक ले रहे हैं हम कोसेक. ये होगा अगेन फर्स्ट 3 सेक, और ये होगा अगेन फर्स्ट 3 कॉट. ठीक है, तो हमको यही नाम याद रखने हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट. और अगर इसको इसी ऑर्डर में याद रखो तो बहुत इजी होने वाला है. उसका रीजन ये है कि साइन का
ये मेन तीन है। देखो फर्स्ट थ्री जो है ये इंपॉर्टेंट थ्री रेशियोज हैं, बाकी जो तीन है ये इन्हीं के रेसिप्रोकल रेशियोज हैं। रेसिप्रोकल रेशियो मतलब देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ओके, फिर कॉस का होगा सेक और टेन का रेसिप्रोकल हुआ कॉट, ठीक है। बट हम करते हैं अभी आगे। जो मेन तीन ये है, उसके बाद नेक्स्ट तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। अब इन टी रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। थ्री साइड्स का मेजरमेंट किया जाता है, यही है ना इसका मतलब। तो ये रहे वो तीन साइड्स पी बी एच, ओके, एच इज हाइपोटेन्यूज, बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब देखो इसका फॉर्मूला या इसकी वैल्यू निकालनी, कुछ भी बोल दो। सो हम साइन की वैल्यू निकालते हैं P बाई एच, राइट, P अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू निकालते हैं B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको तुम कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन tan की वैल्यू निकालते हैं P अपॉन बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने बोला था अभी अभी कि ये इंपॉर्टेंट तीन रेशियोज हैं, उसके बाद तो बाकी तीनों इसी के रेसिप्रोकल है। तो तुमको अगर ये बिल्कुल अच्छे से याद हो गए तो इसकी वैल्यू तो अपने आप पता चल जाएगी। कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो गई, H अपॉन पी, P बाई एच का रेसिप्रोकल। सेक की वैल्यू क्या होगी, कॉस का उल्टा यानी H अपॉन बी, और कॉट होगा टेन का रेसिप्रोकल, तो B अपॉन P, ठीक है। यानी इसमें से अगर तुमको कोई भी बोला जाए कि साइन की वैल्यू निकालो, तो तुमको अगर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस ये तीनों की वैल्यू अगर पता हो, मेजरमेंट पता हो, तो तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन क्या आ जाती है, देखो साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि साइन की वैल्यू निकालो। कुछ इस तरीके से आएगा कि साइन सी की वैल्यू निकालो, इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन सी। तो अभी सी कहां पे है, सी है यहां पे, इसका एंगल कहां बनेगा, इधर बनेगा। सो मैंने अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि बेस और परपेंडिकुलर कौन से लेने चाहिए, ये मैं थोड़ी देर बाद में क्लियर करूंगी। तो वही देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे साइन सी बोला गया तो मैंने सी पे एक आर्क बनाया, ये रहा 90 डिग्री। अब इन दोनों के बीच की जो साइड है यही होगी हमारी बेस, बाकी बचा ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स रहता है 90 डिग्री के ऑपोजिट, मेन पी और बी में ही सोचना पड़ता है। तो साइन सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो अगर हमको अभी इसकी वैल्यू पता होती तो हम ए बी अपॉन ए सी करके आराम से निकाल देते, ठीक है। अब समझ लो क्वेश्चन ऐसे आता, साइन सी की जगह साइन ए पूछ लेते जाए तो ध्यान दो, साइन ए पे हमने एक आर्क कैसे बनाया, ये एंगल है। अब एंगल ए और एंगल ये जो 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, इस बार लाइन आ रही है ए बी। इसका मतलब हमारा बेस चेंज हो गया, ए के हिसाब से तो ये हो गया बेस, तो अभी ये परपेंडिकुलर है। देखो हाइपोटेन्यूज को हमने चेंज ही नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा वाला एंगल पूछा जा रहा है, उसको 90 डिग्री के बीच की लाइन को बेस ले लो, ऑटोमेटिकली दूसरा परपेंडिकुलर हो जाता है। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है, वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पर इस बार परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम है एसी। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, निकालेंगे, ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी साइन सी की जगह ऐसे पूछ सकता है, समझ लो ये सी की वैल्यू ऐसे देगा, ये साइन, दिस साइन इज कॉल्ड थीटा। सो ऐसे पूछ सकता है साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा, थीटा यहीं पे है तो थीटा इधर है, यानी कि वही हुआ ये एंगल और इसके बीच का ये बेस मानना और फिर सी वाले की तरह कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको बी पी एच भी मालूम हो। इनफैक्ट अगर दो भी मालूम हो ना, बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो, तो हम हाइपोटेन्यूज तो खुद ही निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद में एक बार तीनों पता चल गई फिर कुछ भी पूछ ले सब आंसर दे देंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम्स करने से पहले ये पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या है, जैसे अभी हमने किया था पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। बट हमारे इंडियंस जो जुगाड़ बनाते हैं बहुत अच्छा, तो अगर ये वैल्यूज याद नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारे नाम हैं ऐसे, खुद भी तुम कुछ इन्वेंट कर सकते हो। जैसे कि एक नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और लिखना कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर ले लिया वर्ड का, और ये बन गया हमारी वो तीन इंपॉर्टेंट टी रेशियोज की वैल्यू, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। बट ये तो तुम लोगों को याद रखना ही पड़ेगा कि ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है, राइट। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। ऐसे और भी कुछ बना सकते हो याद रखने के लिए, और कुछ दिनों बाद याद ही हो जाएंगे, कोई पंडित बद्री प्रसाद याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो अभी इसके सम कर। तो हमारे पास में जो पहला सम है वो लिखा है कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। जो मैंने यहाँ पे बना दिया है, इट इज राइट एंगल्ड एट C। ओके, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ABC इज इक्वल टू थीटा। सी, ये एंगल B जो है ये थीटा दिया हुआ है, और हमको वैल्यू डिटरमिन करनी है ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड नंबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, सो ये मैंने वैल्यूज लिख दी है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। अब इसकी वैल्यू के लिए हमको कॉस थीटा पता होना चाहिए। ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ये देखो कॉस थीटा हम जब लिखते हैं और इसका होल स्क्वायर कर दें तो इसी का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, जगह भी जाती है, इसीलिए जनरली हर सम में हम इसको खोल के कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि खाली कॉस का ही स्क्वायर ये थीटा अलग है, ऐसा नहीं है। ये कॉस थीटा का स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सो हमको कॉस स्क्वायर थीटा करना है। ओके, तो फिर हमको कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। अभी कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है B/H। राइट, यही हमने याद रखा था, कॉस की वैल्यू होती है B/H। तो B/H, और क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है तो B/H का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इसका भी स्क्वायर बोल रहा है तो हम कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे B क्या है, H क्या है वो भी देख लो। तो अब देखो बेस हम क्या लें, चलो 29 तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया है तो सबसे पहले लिख देते हैं। बेस कौन सा होता है, जो हमको एंगल निकालना है उसकी तरफ देखते हैं। ये हमको निकालना है थीटा, तो थीटा और 90 डिग्री के बीच में साइड है BC, इसका मतलब ये BC तो हमारा बेस हो गया, बाकी बचा ये एक साइड, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके फाइन, सो हमको B/H चाहिए, तो B हमारा क्या है BC अपॉन H इज AB, और इसकी स्क्वायर कर दो, फिर प्लस P/H मतलब AC अपॉन AB का स्क्वायर करना है। अब क्या हमारे पास सारी वैल्यू पता है, सो सी BC पता है, AB पता है, बट यहाँ AC की भी जरूरत है, वो नहीं पता। तो सबसे पहले तुम अपने सम में क्या करोगे, AC की वैल्यू निकाल दो, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये पार्ट करेंगे, मतलब ये सम करने से शुरुआत में तुमको सबसे पहले तीनों वैल्यू निकाल लेनी है। तो तुम लिखोगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ h स्क्वायर मतलब क्या है, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू p तो हमको निकालना है प्लस b स्क्वायर 21 का स्क्वायर। राइट, अब हम इसको कर लेते हैं, तो 29 का स्क्वायर फटाफट से निकाल लेते हैं। सो हमारा आया 841 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 21 का होता है 441। सो 841 माइनस 441 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो हमारी p की वैल्यू आ रही है √400 दैट इज 20। ओके, जनरली प्लस माइनस 20 होता है, बट साइड है, साइड का मेजरमेंट माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हमारा ये मेजरमेंट आ गया 20, हम यहाँ लिख देते हैं। अब हमको सारी वैल्यू पता चल गई, तो हम बस फटाफट इसकी वैल्यू डाल देंगे। BC अपॉन AB दैट इज 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस AC दैट इज 20 अपॉन AB इज 29 उसका स्क्वायर। तो 441 अपॉन 29 का अभी हमने किया था 841 प्लस 400 अपॉन 841। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 841 और 441 प्लस 400, सो 841 अपॉन 841 दैट इज हमारा आंसर पहला आ गया 1। राइट, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम लोग करने वाले हो। नेक्स्ट ये जो वीडियो की सीरीज है इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं ना, इक्वेशन होते हैं, वैसे ही एक इक्वेशन है, और ये हमने एक्चुअली क्या किया है, प्रूफ करके बता दिया कि आइडेंटिटी करेक्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर करते हैं। सेकेंड नंबर क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब तो हमको वैल्यू पता है सारी, थीटा मतलब वो सेम एंगल ही है। सो हम यहीं पे देख लेते हैं, देखो 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर करना है, मतलब 441/841 माइनस दिस टाइम करना है। सो 841 ये हमने माइनस किया। ओके, सो हमारा आंसर आया है 41/841। सो यही वैल्यू। सो ये रहा अपना सेकंड सम, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ओके, ये रहा वो ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू में राइट एंगल बोल रहा है और हमको सिर्फ पी क्यू पता है 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर दोनों मिला के ऐड करके 25 सेंटीमीटर ये बता रहा है, और इंडिविजुअल वैल्यूज हमको निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अभी एक चीज ध्यान रखो, तीनों में क्या है, पी, इसका मतलब ये एंगल, यानी ये एंगल अपना मेन है। अगर ये एंगल अपना मेन है इसका मतलब ये हो गया हमारा बेस, क्योंकि एंगल और 90 डिग्री के बीच की साइड है, तो ऑब्वियसली ये बचेगा हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, ये पी बी एच हमको पता चल गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है ये पी की और एच की, दोनों मिलकर के है 25 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे, किसी एक को हम एक्स मान लेते हैं। सो हम चलो इस क्यू आर को एक्स मान लेते हैं और हम ये पार्ट यहाँ लिख देंगे, लेट क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर। सो हमारा पी आर कितना होगा, दोनों मिलके अगर 25 था तो ये बचा हुआ यानी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमको मिल गया 25 माइनस एक्स। अब देखो एक तरीके से तो हमको तीनों साइड्स मालूम है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ पे है 25 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और बी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। सो आप कर लेते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम पूरा फॉर्मूला से खोलेंगे, ये नहीं कि खाली 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करके खोल दिया। पूरा फॉर्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर 625, सो a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ठीक है, ये इंटू का साइन हम ऐसे भी दे सकते हैं डॉट लगा के। ओके, नाउ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 25 हो गया। सो सी ये प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड के ऐसे ही कट गए। अब हमारे पास बचता है 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25, सो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, that is minus 600. So x की वैल्यू आ गई 600 upon 50, that will be 12. ओके, सो हमको एक बार x पता चल गया, यानी अब हमको p पता चल गया, यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख ही देते हैं 12 सेंटीमीटर। अब तो हमको h भी पता चल जाएगा, h कितना होगा, सो देयरफॉर तुम्हारा h मतलब यहाँ पे क्या है पी आर, सो पी आर इज इक्वल टू 25 में से ये 12 माइनस कर दो यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो अब हमको तीनों वैल्यूज पता चल गए। सो अब हमको क्या बोल रहा है, साइन पी, चलो अभी निकालते हैं हम यहाँ पे सारे वैल्यूज एक साथ। सो सबसे पहले आता है साइन पी, साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन इज पी बाई एच। सो हम पहले लिखेंगे साइन पी मतलब पी बाई एच होता है, यहाँ पे पी है क्यू आर और एच है पी आर। सो क्यू आर बाई पी आर क्या हो रहा है, क्यू आर है 12, पी आर है 13, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कॉस पी, सो कॉस पी मतलब बी बाई एच, बेस यहाँ पे है पी क्यू, सो पी क्यू बाई पी आर करो, पी क्यू बाई पी आर होता है कितना, पी क्यू इज 5, सो पी आर 13, सो 5 बाई 13, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या बचता है 10p, और जगह कहाँ बचती है यहाँ, सो हम यहाँ लिख देते हैं 10p। 10p, 10 की क्या वैल्यू होती है p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या है p क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू, सो 12 अपॉन 5 इसका आंसर है। सो हमने साइन कॉस 10 और कोसेक सेक एंड कॉट के वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखा, और ये भी देखा कि वो दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल होने के कारण हम उनकी और क्या क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं वो चलो लिखते हैं।
सो देखो साइन, अगर मैं कुछ भी ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल थीटा, साइन थीटा मतलब कुछ भी वैल्यू हो साइन की। सो साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हुआ, बिकॉज कॉसेक और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इससे हमको एक इनका क्या रिलेशनशिप निकलता है, दैट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये अपना फर्स्ट रिलेशनशिप है, दोनों चीजें ही याद रखनी है अपने को। नाउ फिर सेकंड क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, सेक, यानी कॉस थीटा क्या हुआ 1 अपॉन सेक थीटा, यानी इनका भी एक रिलेशनशिप निकला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये सेकंड रिलेशनशिप याद रखो, यानी कि कहीं पे भी किसी सम में तुमको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखा रहे तो तुम उसकी जगह 1 डाल सकते हो। नाउ थर्ड था टैन एंड कॉट। तो टैन का रेसिप्रोकल था कॉट, यानी 1 बाई कॉट थीटा हो गया ये, ठीक है। सो इससे हमको क्या आता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपना थर्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखो एक और रिलेशनशिप जो हमने p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, वो सारा जो किया था पाइथागोरस थ्योरम से। सो उसमें देखो साइन की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा था p बाई एच और कॉस थीटा था b बाई एच, राइट। और हमने टैन थीटा क्या निकाला था, टैन थीटा था p बाई बी। अब मैं एक बार टैन थीटा रहने देती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके देखते हैं क्या होता है। सो अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूं तो यहां होगा p बाई एच अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाई b बाई एच। इसका मतलब p बाई एच इंटू एच बाई बी, एच एच कट गया, हमारा आंसर आया p बाई बी, है। यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, p बाई बी। लेकिन p बाई बी और क्या है, टैन थीटा, भी तो p बाई बी है। इसका मतलब हमको एक और रिलेशनशिप आती है, दैट इज फोर्थ नंबर, कि टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कहीं पे भी ऐसे लिखे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसकी जगह तुम टैन थीटा लिख दो, ठीक है। तुम्हारे को मैं ऐसा समय करवाऊंगी भी। और नंबर 5, क्योंकि टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है तो हमको एक और रिलेशनशिप मिल गया। कॉट थीटा क्या होना चाहिए, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा रहे तो तुम इसको कॉट थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो करते हैं अपना थर्ड सम। नाउ थर्ड सम में लिखा हुआ है इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ओके। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है, पर अभी इसको ठीक कर देते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, अपने मन से तुम कुछ भी ट्रायंगल ABC PQR बना दोगे, राइट। यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, ओके। सो तुम यहाँ पे बना दिया। अभी हम यहाँ पे पार्ट करते हैं, थीटा दिया हुआ है तो इसकी जगह हम सबसे पहले तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 4 अपॉन 5, राइट। और हमको वैसे टैन का वैल्यू पता है, टैन क्या होता है, p अपॉन बी। इसका मतलब ये क्या है, p अपॉन बी, ठीक है, ओके। अभी ये p बाई बी हुआ, सो इसका मतलब p क्या है 4 और b क्या है 5। लेकिन हम ऐसा सीधा नहीं लिख सकते कि p 4 है b 5 है, क्योंकि ये बीच में रेशियो यानी फ्रैक्शन का साइन है। अब तुमको अगर कोई बोला जाए कि a और b 4:5 के रेशियो में है, तो a और b जब हम निकालते तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं ना, कि इसका मतलब a 4x मान लेते हैं और b 5x मान लेते हैं, तभी रेशियो से हटता है। उसी तरीके से हम इस अपॉन वाले को भी ऐसे डायरेक्टली 4 और 5 नहीं बोल करके हम ऐसे लिखेंगे कि लेट p 4x है और b 5x है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे p और b क्या करें, तो यहाँ पे बोल रहे हैं tan थीटा। अब हमने तो अपने मन से ट्रायंगल बनाया है, तो समझ लो मैं थीटा यहाँ दूं तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो इंटैक्ट है ही। अब p क्या है 4x, तो यहाँ 4x, b क्या है 5x, यहाँ 5x, और h हमको निकालना है, तो सबसे पहले h निकाल लेते हैं। सो h क्या, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो तुमको करना ही है, पाइथागोरस थ्योरम जनरली एक बार तो करना ही पड़ता है जनरली सम में, तो ये पूरा पार्ट वैसे का वैसे ही लिखोगे। सो h स्क्वायर क्या हुआ, p का स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर करना, खाली 4x का स्क्वायर मत कर देना। b का स्क्वायर इज 5x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, दैट इज 41x स्क्वायर। तो हमारा h क्या होगा, √41 और बाहर में x, ओके। तो अभी हमको h भी पता चल गया, ये रहा। अब हम यहाँ आते हैं, जो हमको मेन वैल्यू निकालनी है, साइन कॉस यही है मेन। अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं साइन कॉस का। तो साइन का क्या है फॉर्मूला, p बाई एच, तो हम यहाँ करते हैं ओके p बाई एच।
माइनस 3 कॉस क्या हुआ, कॉस है b बाई एच, चलो ठीक है, नीचे भी वही है साइन, मतलब p बाई एच प्लस 2 कॉस b बाई एच। सो हम इसकी वैल्यू डालते हैं, 5 इंटू पी क्या है 4x और h है √41x, सो 4x अपॉन √41x बार माइनस 3 इंटू बी है अपना 5x, h क्या है √41 और x अपॉन नीचे किए p बाई एच अगेन 4x अपॉन √41x, इस बार प्लस है b बाई एच। अब देखो ये x x कट गया, ये x x कट गया, यहाँ पे भी ये x x कट गया। अब ऊपर क्या बचता है 5 अपॉन √41, नो सॉरी 5 इंटू 4 तो गई, सो 5 इंटू 4 20 अपॉन √41 और यहाँ पे 15 अपॉन √41, ये हुआ अगेन 20 अपॉन √41 प्लस 10 अपॉन √41। अब हम लेते हैं एलसीएम, सो ऊपर में एलसीएम लोगे √41 और हुआ 20 माइनस 15 होल अपॉन किया, नीचे में है √41 लेकिन इस बार प्लस है, सो 20 प्लस 10 30, ठीक है। थोड़ी सी मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, ऐसे भी अपने काम कर चुके पाइथागोरस वाला पार्ट, सो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया। हाँ अब हम आगे आते हैं, सो यहाँ पे हमने 20 माइनस 50 मतलब 5 अपॉन √41 होल अपॉन नीचे 20 प्लस 10 है तो 30 अपॉन √41, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5 अपॉन √41 इंटू √41 अपॉन 30, दैट इज 1/6 इज आवर आंसर, ठीक है ना। यहाँ तो 1/6 आंसर आ गया। एक एक्चुअली और इजी तरीका है इसको करने का, बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तरीका है ये हम कभी भूलते नहीं है। साइन कॉस की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल करके ऐड यहाँ पे डाल देना है, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है क्योंकि हमने यही सीखा ना शुरुआत में, तो ये बिल्कुल घुस जाता है। एक और तरीका है वो कर सकते हो, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बट वो बिल्कुल इसके आधे टाइम में हो जाता है, तो चलो मैं वो भी करके बताती हूँ तुम लोगों को। तो इसको तो मैं पहले मिटा दूं और उसके बाद में मैं चालू करती हूँ। सिर्फ यहां पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं एनआर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि हर एक टर्म को तुम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हो। सो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब इससे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, राइट। सो 5 tan थीटा हमने लिख दिया यहाँ पे, माइनस ये भी हो गया, ये तो cos थीटा कट गया तो खाली 3 बचा, यहाँ पे अगेन 5 tan थीटा प्लस ये भी कट गया तो सिर्फ बचा 2। अब 5 tan थीटा देखो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, 5 tan थीटा की वैल्यू क्या है 4, तो हम डायरेक्टली यहाँ 5 tan थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, 4 माइनस 3 और 5 tan थीटा की यहाँ क्या थी 4 प्लस 2, सो हमारा आंसर आ रहा है 1/6। तो चलो करते हैं अपना 4th नंबर सम। ये अभी पहले वाले सम जैसा ही है, तो इस बार जो मैंने अपना सेकंड मेथड यूज किया था वो यहाँ पे यूज करूंगी। तो लिखा हुआ है, अच्छा सम पढ़ लेती हूँ पहले। लिखा है इफ 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, जो मैंने यहाँ पे भी उतार करके रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, ये जो पार्ट है पहले इससे देखते हैं हम कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया समझने के लिए कि हमको कोई कभी भी जरूरत पड़े तो हम निकाल सके PVH, ठीक है। सो 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0, इसकी जगह मैं लिखती हूँ 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा, राइट। हमने उसको उधर भेज दिया। अब cos थीटा इधर है, इस sin थीटा को हम इधर लेकर के आए तो वहां इनटू है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू इधर 12 रह गया और इस 5 को उधर भेज दो तो ये भी नीचे आ जाएगा।
cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5। तुम दोनों मेथड यूज कर सकते हो। cos थीटा बाई साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, अभी अभी हमने किया था ये पार्ट में शुरू में, cos थीटा बाई साइन थीटा मतलब cot थीटा होता है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। इसका मतलब b है 12x, p है 5x, और फिर h निकाल के यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंदी है। और जो दूसरा मेथड बताया था उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से तो हम बस एक बार यहीं रुक जाएं। cos थीटा बाई साइन थीटा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे भी cos थीटा बाई साइन थीटा करना है। ठीक है, cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। वाई साइन थीटा क्योंकि हमको यहाँ दिख गया अपॉन साइन थीटा, नीचे साइन थीटा चाहिए। सो अब हम करें सबको, तो यहाँ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन यहाँ पे 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा ये तो कट के यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हमको वैल्यू दिया हुआ है 12/5, तो वी विल राइट डाउन द वैल्यू 12/5, नीचे 2 इंटू अगेन कॉस थीटा बाई साइन थीटा 12/5 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया 1। ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालनी है, तो ये बहुत फास्ट हो जाता है सम, बट अगर क्लियर नहीं होता है ना कभी कि क्यों करें डिवाइड यहाँ साइन थीटा से कि कॉस थीटा से, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तब वो पहले वाला लेंदी बट इजी वाला मेथड यूज कर सकते हो। सो अब हम एलसीएम लेते हैं, 5 ऊपर हुआ 5 प्लस 12, नीचे था ये 5, सो 24 माइनस 5। ठीक है, सो हमारे आंसर आ रहा है 17/5 डिवाइडेड बाई 19/5, that is 17/19, this will be our answer। So चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट सम जो कि है 5th नंबर सम। ना यहाँ लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर AM is perpendicular to BC, ये रहा AM perpendicular to BC, if tan B is equal to 3/4, tan C is equal to 5/12 and BC is equal to 56 centimeter, calculate the length of AM। तो हमको ये AM परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, ये पूरा BC 56 दिया है, उसके अलावा हमको सिर्फ ये दो वैल्य/दी है tan B मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है इसकी वैल्यू tan के अकॉर्डिंग मतलब P/B 3/4 है, और tan C मतलब ये पार्ट अगेन tan है, मतलब इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो P/B है, ठीक है, वो 5/12 है। ओके, तो मैंने क्या बोला था, हमको पता चल जाता है P 3 है, B 4 है, लेकिन हम 3 4 नहीं लिख सकते, उसकी जगह हम इसको कुछ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ये कौन सा ट्राइंगल है, AMB, तो हम ऊपर में लिख सकते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल AMB हमारा tan B 3/4 है, सो हम लिख देते हैं लेट P इज इक्वल टू 3x एंड B इज इक्वल टू 4x। अभी अलग अलग कर दिया, यहाँ पे भी लिख दें, तो हमारा ये जो B है ये 4x हमने माना, और ये जो AM है ये इसको हमने 3x मान लिया। ठीक है, अब आते हैं tan C में, ये क्या है, ये ट्राइंगल AMC है, तो इन ट्राइंगल AMC इसमें हम देखते हैं कि P जो है, तो इसको लेट कर दें, P जो है, अभी हम वापस से 5x मत लो क्योंकि हमने एक वेरिएबल वहां यूज कर लिया, दूसरा रेशियो है तो कोई और वेरिएबल यूज करते हैं, तो P हम 5y ले लेते हैं एंड B जो है वो 12y ले लेते हैं, यहाँ वापस लिख दें, तो P 5y है, यानी जिसकी जगह हमने 3x लिखा वो 5y भी होता है, और ये है 12y। ओके, ना देखो इस फिगर को देख करके हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं। पहला तो ये कि ये दोनों मिलके पूरा 56 बनाते हैं, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 56, ये एक बन गया। एंड दूसरा यहाँ पे देखो, हम एक ही लाइन को 3x भी बोल रहे हैं और 5y भी बोल रहे हैं, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 5y, राइट। अब देखो इसे इक्वेशन कैसे बनते हैं, ये तो इक्वेशन बन ही चुका है बट इसको थोड़ा छोटा कम कर सकते हैं, इसमें 4 कॉमन जा रहा है, सो 4 कॉमन जाता है तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 56, सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दें, और 3x इज इक्वल टू
5y की जगह हम 3x माइनस 5y इधर ले आए इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये क्या बन गया? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गया। हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, हमने किया है ये एक्सरसाइज। सो अब हम क्या करें? एलिमिनेशन मेथड में यूज करती हूँ। सो मुझे ये दोनों को 3x करना है, तो मैं ऊपर इंटू 3 करती हूँ, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 से। सो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 42, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। मुझे 3x हटाना है, सो मुझे लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जैसे कि इसके साइन चेंज हो जाए, माइनस ये प्लस ये माइनस, 9 और 5 ये ऐड हुआ, ये हुआ 14y इज इक्वल टू 42। सो y की वैल्यू हमारी आ गई 42/14 दैट इज 3। हमको y निकालने से ही हो जाएगा बिकॉज हमको am की वैल्यू चाहिए थी। तो x आए या y आए, हमको am की वैल्यू आ जाएगी। तो am क्या था? am 5y भी तो है, यानी कि 5 इंटू y क्या था हमारा 3। सो 5 इंटू 3 किया, हमारा आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। इसमें तुम पहले x की वैल्यू निकालते तो भी 3 इंटू एक्स करके आ जाता। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 आने वाली है, बट हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो आज के पार्ट में हमने किया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीजें हमने आज की। यानी ट्रिग्नोमेट्री को तुमने टच कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये पार्ट तुम लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं आगे और क्या है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग करने वाले हैं, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करेंगे। अभी काफी सारी पार्ट आएंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज है। तो जल्दी से इसको खत्म करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। उसको करने से पहले ये खत्म हो जाना चाहिए। ओके, स्टिल ट्राई करो ज्यादा करने का, बट एटलीस्ट 5 सम्स अ डे तो जरूर करना। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।